हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के डिफरेंस के बारे में। वैसे हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सेपरेट वीडियोस बना दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप वहाँ पे जाके वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। पॉलिटी फॉर्मूला बाय पैमल मैम करके सीरीज़ का नाम है, सिमरन आईएएस के चैनल पे आपको मिल जाएंगी। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ना, देखो कितना बड़ा चैप्टर है एंड लर्न बाय मैप्स ने इसको कितने सुंदर से कंडेंस कर दिया जस्ट इन 2 पेजेस। जो हम लोगों ने लेक्चर्स ऑलमोस्ट 5 से 6 लिए हैं, लर्न बाय मैप्स ने इसको 2 पेजेस में कंपाइल कर दिया। अब इसको देखते हैं इतने ईजी फॉर्मेट में। आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो इसमें मुझे लगता है 30 अराउंड पेजेस हैं एंड वी कंडेंस इनटू द 2, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर अप किया। सो आर्टिकल नंबर गए किसके साथ, 52, 352, 356 एंड 360। जब हम इकट्ठे चीज़ों को कंपेयर कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। प्रोक्लेम कौन करता है? सभी इमरजेंसीज को गई प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करता है, क्योंकि ये उनकी पावर है। ठीक है, उसके बाद ये डिक्लेयर कब होती है? नेशनल इमरजेंसी गाइस, द शॉर्टकट इज वियर एंड आईडी। वियर वॉर, ई ए दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन, और ए आर इज योर आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 बेसिस पे हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आईडी गाइस क्या होता है? दैट इज योर इमिनेंट डेंजर। कल दिन को ऐसा लगे कि अटैक होने ही वाला है, करने ही वाले हैं, तो बोला दैट इज योर इमिनेंट डेंजर। ये हुआ था आपका 38th अमेंडमेंट के अंदर हम लोगों का, दैट इज योर इंट्रोड्यूस, पहले नहीं था। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन को बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। बाहर से हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जोर आ रहा है, वॉर मतलब बाहर से कोई ना कोई हमारे को ऊपर अटैक कर रहा है, दैट इज योर एक्सटर्नल इमरजेंसी। आर्म्ड रिबेलियन जो था हमारा वो दैट वाज रिप्लेस्ड बाय योर इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि गांधी जी के टाइम एरा में, जो ये इंदिरा गांधी जी का टाइम था, उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ था उस टाइम पे ये वर्ड, तो उन्होंने चेंज कर दिया था इस वर्ड को इसके बाद, और उसको क्या किया? आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत वेग वर्ड है, तो उसको बोला जाता है गाइस दैट इज योर इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है जी, इट वाज रिप्लेस्ड बाय 44th अमेंडमेंट 1978। सबसे पहली बार हमारा यहाँ पे कैबिनेट वर्ड आया कि अगर प्रेसिडेंट ने अगर इसको प्रोक्लेम करना है तो रिटर्न में हमारे कौन देगा? दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर आपके कैबिनेट से साइन करवा के रिटर्न के अंदर देगा कि मैंने ये इमरजेंसी लगवानी है। दैट मीन्स मोर ऑथेंटिक, क्योंकि 1-2 बारी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी कि 1971 और 75 के एरा में ये आपका एक्सप्लॉइट हुई थी, 75 और 77 के अंदर, तो मिसयूज हुआ था, तो हमें आम करना ज़रूरी था। ठीक है जी, अब वहीं देखते हैं कि स्टेट इमरजेंसी क्यों लगती है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ही ना चले प्रॉपर, ठीक है, तब हो जाए, या हमारी स्टेट जो है इज नॉट कंपेलिंग द, इज नॉट एक्चुअली, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि कहना नहीं मानती, जो कहना नहीं ना मानती सेंटर का स्टेट, तब भी हम लोग हमारी क्या लगा सकते हैं? आपकी प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 365। वहीं पे बच्चे हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगता है जब क्रेडिट ऑफ इंडिया, या फाइनेंशियल इमरजेंसी, या हमारे फॉरेन एक्सचेंज हमारे रिजर्व्स कम हो जाए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क होता है। आर्टिकल नंबर 358 के गाइस हमारे अंदर आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, वेराज योर आर्टिकल नंबर 359 सारे सस्पेंड हो जाते हैं, बट आर्टिकल नंबर 20 और 21 नहीं होता। वहीं पे बच्चे हम लोगों का स्टेट इमरजेंसी के अंदर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। फंडामेंटल राइट में जो आपके मूल अधिकार है वो तभी फर्क पड़ेगा जब आपका एक्चुअली में यहाँ पे यही हम लोगों का नेशनल इमरजेंसी लग रही है कि आप इधर से उधर नहीं जा सकते, आप हर कुछ नहीं लिख सकते, है ना, तो तब रिस्ट्रिक्शंस होती है जब नेशनल इमरजेंसी होती है, अदरवाइज नहीं। प्रायर अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एक बार ही प्रेसिडेंट ने लगा दिया, पर पार्लियामेंट से अप्रूवल तीनों में ही लेना। यहाँ पे 1 मंथ है टाइम, विद इन 1 मंथ, यहाँ पे 2 मंथ्स, और यहाँ पे 2 मंथ्स, और यहाँ पे तो हमारी कोई रिपीटेटिव हमारे को अप्रूवल भी नहीं चाहिए होता। एक बारी हमारी लग रही है तो वो 6 मंथ्स के लिए रहती है, यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए रहती है, और यहाँ पे कोई मैक्सिमम टाइम नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद गाइस मैक्सिमम टाइम कितने टाइम के लिए लग सकती है नेशनल में? इनडेफिनेट टाइम के लिए।
हमें क्या पता कि वॉर कब खत्म होगी हमारी पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ। तो ये इनडेफिनेट टाइम के लिए हो सकती है। वेयर एज योर स्टेट इमरजेंसी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो रही है, इससे बड़ा आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी को क्या हिट होगा कि हम लोग प्रेसिडेंट रूल ही नहीं हटा पा रहे बहुत ज़्यादा टाइम। तो इन्होंने मैक्सिमम 3 ईयर्स रखी है। 3 ईयर्स से ज़्यादा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे भी कोई गाइस हमारा प्रेस्क्राइब पीरियड नहीं है, कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, ये इंडेफिनेटली कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि फाइनेंसेस हैं। ठीक है जी। एंड रिवोक कौन कर सकता है? लगा भी प्रोक्लेम, मतलब कि लगाना वो भी प्रेसिडेंट करता है, हटाने का भी काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। लोकसभा कैन पास योर रेजोल्यूशन ऑल्सो कि हमें हटाना है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है जी। उसके बाद लोकसभा की लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? 5 साल की नॉर्मल लाइफ होती है, 1 साल के लिए एक्सटेंड होता है। 1 साल के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए। वहां पे 6 मंथ्स क्या था गाइस, इसको प्लीज देखना, ये अलग है। ये जो 6 मंथ्स है कि एक बार ही लग गई तो कितने टाइम के लिए रहेगी? 6 मंथ्स, और उसके बाद हम इनडेफिनेट टाइम के लिए उसको बढ़ाए। ये क्या है? ये लोकसभा की टर्म है कि लोकसभा को हम लोग जब एक्सटेंड करें तो वो 1 साल के लिए बढ़ती है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द इमरजेंसी 6 मंथ्स के बाद उसको रिवोक करना जरूरी है इमरजेंसी को। और हम लोगों की जैसे ही फर्स्ट हमारी नई लोकसभा बैठती है 30 डेज के अंदर अंदर हमें अप्रूवल भी लेना पड़ता है। ठीक है। या फिर जैसे ही हमारी इमरजेंसी एंड हो जाती है हमें नई लोकसभा हमें इलेक्ट करनी होती है। सेम हमारा स्टेट इमरजेंसी में होता है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो लेस कंटेंट है। ये अगर हमें पेश करना है तो किसी भी हाउस में पहले आ सकता है, ईदर हाउस। किस मेजॉरिटी से पास होगा? स्पेशल, सिंपल, सिंपल। क्या हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई फर्क होता है? वॉर सिचुएशन है, पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही है, स्टेट की क्या गलती है? अगर आपके सीएम है, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बट यहाँ पे हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सीएम को डिसमिस कर दिया जाए। ठीक है जी। उसके बाद गई कब कब इम्प्लीमेंट हुई है? 1962 में चाइनीज वॉर, 72 में 71 में पाकिस्तान वॉर, एंड 75 में दैट इज योर इंदिरा गांधी टाइम, द डार्क जोन ऑफ योर इंडिया। बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, सबसे मैक्सिमम टाइम पंजाब में लगा है। अभी तक हमारी नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगी है ना लगेगी कभी। ठीक है। सो क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये सब तो हम लोग वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हाउ कैन वी। ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर्ड, अगर हमारे एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो होल इंडिया में या पार्ट ऑफ इंडिया में भी डिक्लेयर हो सकता है। ये किसी एक स्टेट में होती है। ये आपकी ना कहीं, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि अगर देखो पाकिस्तान के साथ पीछे जैसे वॉर थी जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना, तो उसमें इफेक्टिंग एरिया कौन से थे? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, है ना, और ये अमृतसर वाला रीजन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। उसके बाद हमारा चंडीगढ़ भी इफेक्ट हुआ था ऑब्वियसली। उसके बाद हमारा इफेक्टिंग एरिया था दैट वाज योर राजस्थान एंड गुजरात। अब जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही थी, क्या तमिलनाडु में कोई फ़र्क था? कोई केरला में था? अब वहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग पार्ट ऑफ इंडिया में भी कर सकते हैं। और जब हमारी स्टेट इमरजेंसी लग रही है, ऑब्वियसली एक स्टेट में लगेगी, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो पूरे इंडिया में लगेगी। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर गाइज, एंड वी विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।